वेनेजुला से ईरान हमले का सायरन। बड़ी खबर, क्योंकि दोनों फ्रंट पर की गई तैयारियों को लेकर पिछले कई दिनों से संकेत मिले हैं। क्या इसका इस फ्रंट पर अब काउंटडाउन हो चुका है शुरू? क्योंकि वेनेजुला पर विध्वंसक हमलों के काउंटडाउन को लेकर खबर ये, जहां ड्रग कार्टेल के ठिकाने अमेरिका दहलाएगा और ड्रग तस्करों की बोर्ड तबाह करेगा अमेरिका। ड्रग प्रोडक्शन लैब में भीषण ड्रोन हमलों का प्लान है। अमेरिकी तैयारी पर एनबीसी न्यूज क्या बड़े दावे कर रही है, यही एक और सबसे बड़ी खबर है। हालांकि खबर यह भी कि अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए वेनेजुला भी तैयार है और हमलों की आशंका में पूरे वेनेजुला में हाई अलर्ट है। विनोद अगस्तीन सर, इसी को लेकर सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि कैरेबियन सी में वेनेजुला नेवी की एक्सरसाइज को लेकर खबर, मिसाइल अटैक क्राफ्ट के साथ हमलों की तैयारी को लेकर खबर, और दोनों फ्रंट से लगातार हो रही तैयारी को महज क्या ये सर एक प्रोजेक्शन है या अब वाकई काउंटडाउन शुरू हो चुका है? दो चीजें इसमें तो बहुत साफ है सुरभि जी। पहली बात, जो वेनेजुएला का अटैक जिसके बारे में हमने भी खबर किया था, वो क्या सही था या गलत था, उस पे काफी टिप्पणी हुई और ट्रम्प साहब को कटहरे में खड़ा किया गया। उनके अपने जो MSNBC या बाकी जो उनके जो लोकल चैनल्स हैं, उन्होंने उन पे काफी टीका टिप्पणी हुई और उसमें ये समझ में आया लोगों को कि जो 12-15 लोग को मारने की जो उन्होंने दावा किया था, वो उसमें कुछ लोग निर्दोष या निहत्थे भी हो सकते थे। तो आप किसी के भी ऊपर डेथ सेंटेंस कैसे आप घोषित कर सकते हैं? तो इस पे जो जवाब है या जवाबी कार्रवाई है, वो वेनेजुएला के ऊपर के जो अटैक है उसी से इनको एक स्टैंप मिलेगा कि वो जो काम किया इन्होंने वो ठीक था। तो ये दिस वाज कमिंग। इनफैक्ट उस समय निशांते में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये ऑन द कार्ड्स था। आपको एम्बेसडर साहब बिल्कुल अच्छे से बता पाएंगे, ये वेल ट्रैवल्ड है इस एरिया में। लेकिन जो काराकास से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और ट्रम्प के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अपने आप पे टोटली विपरीत हैं और UN इस पे बिल्कुल चुप्पी साधा हुआ है। ये कहाँ जाके थमेगा? वेनेजुएला क्या ये इन्वेड करेंगे? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सर, अब अगली खबर पर भी आप ही से रिस्पॉन्स चाहूंगी, क्योंकि अमेरिका से टेंशन के बीच ईरान की भी विध्वंसक जंगी तैयारी को लेकर एक खबर है। और मतलब समझाइएगा, क्योंकि रूस से ईरान को मिले MiG-29 फाइटर जेट्स को लेकर खबर। MiG-29 की डिलीवरी शॉर्ट टर्म समाधान, और MiG-29 के बाद जल्द मिलेगा Su-35 और S-400 भी। ईरान ने कहा है कि दुश्मनों को ताकत की भाषा समझ आएगी। तो ईरान की जंगी तैयारी को लेकर अब तक कई बड़ी खबरें आ चुकी हैं। फिलहाल आज खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान की सैन्य मजबूती पर अब जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है, मतलब समझाइएगा विनोद सर, क्योंकि दुश्मनों को ताकत की भाषा समझाने के लिए बड़ी सैन्य डील को दावा ईरान कर रहा है। ईरानी सांसद अबुल फजल की EU और अमेरिका को यह वार्निंग है, ईरान अब अपने दुश्मनों को बारूदी ताकत से जवाब देगा। और रूस ने ईरानी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए MiG-29 भेजे हैं। हालांकि ईरान में जल्द दिख सकता है रूस का Su-35 और S-400 भी। चीन जल्द ईरान के एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए HQ-9 देगा, और HQ-9 वही डिफेंस सिस्टम है जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को नहीं बचा पाया। अभी तक ईरान के पास सिर्फ रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ही था। विनोद सर, देखिए, दो चीजें सुरभि संक्षेप में मैं बताता हूँ। हाँ। ये जो S-300 है, ये रिवर्स इंजीनियर्ड HQ-9 है, जो रिवर्स इंजीनियर्ड S-300 है, जिसमें कुछ कमियां और खामियां रही हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने इसको अपने बेड़े में जिस तरह से इसको स्लॉट इन किया, जैसे ISCCS पे हमने बिठाया, उसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हमने पूरा हमने ध्यान दिया, जिसकी वजह से हमारा S-400 सिस्टम जो है 300 किलोमीटर अंदर या 300 कुछ किलोमीटर अंदर जाके दुश्मन के जो हवाई जहाज को गिराया। ये सब मद्देनजर ईरान को ये समझ में आया सुरभि जी कि जितना तवज्जो उन्हें एयर डिफेंस में देना चाहिए, उतना तवज्जो उन्होंने एयर डिफेंस पे नहीं दिया। और इंडिया ही नहीं, काफी देशों को ये समझ में आया है
कि एयर डिफेंस अपने आप में एक अलग फोर्स होना चाहिए और उस पे सबसे ज्यादा इनको जोर देना चाहिए। तो मिग 29 एक एयर डिफेंस फाइटर है, Su-30 एक एयर डिफेंस फाइटर है। तो हवा से हवा मारने वाला जो कैपेबिलिटी है उसको वो बढ़ा रहे हैं, जमीन से हवा को मारने वाली कैपेबिलिटी है उस पे वो बढ़ा रहे हैं। अगला अमेरिकन अटैक पे बहुत भयंकर काउंटर प्रहार होगा, ये लिखित में ले लीजिए। लेकिन अब ईरान पर भी क्या कभी भी हो सकता है बड़ा हमला, क्योंकि प्रतिबंधों के बाद ईरान पर नए सैन्य हमले के प्लान को लेकर खबर है, जहां ईरान पर हमलों की योजनाएं और विकल्प पर विचार हो रहा है। इंटेलिजेंस के हवाले से रूसी विदेश मंत्री लवरोव का दावा, ईरान पर हमले का खतरा अभी भी कायम। तो बड़े हमले की वार्निंग, अलर्ट पर है ईरान। बड़ी खबर है, जहां नेतन्याहू के अमेरिका से लौटने के बाद हाई अलर्ट पर ईरान है और इंटेलिजेंस के हवाले से रूस ने ईरान पर बड़े हमले की वार्निंग दी है। हालांकि रूसी विदेश मंत्री लवरोव ने क्या कहा, ईरान पर हमले का खतरा कायम है। ईरान पर कब और कैसे हमला हो, इस पर विचार किया जा रहा है। टारगेट पर ईरान के परमाणु संस्थान, बैलिस्टिक मिसाइल साइट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। जून 2025 में इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां रूस नेटो तनाव के बीच न्यूक्लियर वार्निंग को लेकर खबर बहुत बड़ी है, और ये यूक्रेन पर बड़ा हमला, यूरोप में डूम्सडे। परमाणु युद्ध के सबसे करीब दुनिया, रूस के सबसे नजदीकी देश ने पश्चिम को धमकाया है। यूएन के मंच से बेलारूस के विदेश मंत्री की चेतावनी, डूम्सडे क्लॉक में प्रलय बस 1 मिनट दूर। तो बेलारूस की न्यूक्लियर वार्निंग, जहां बड़ी खबर है, परमाणु युद्ध के सबसे करीब है दुनिया, और यूएन के मंच से बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम राइजेनकोव की यह चेतावनी। यूक्रेन जंग की वजह से तेजी से परमाणु खतरा बढ़ चुका है और डूम्सडे क्लॉक में प्रलय से बस 1 मिनट दूर है दुनिया। रूस से परमाणु हथियारों की पहली खेप पाने की तैयारी में है बेलारूस।